हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके या जीएस के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, मैंने उन क्वेश्चंस को लेकर एक ई बुक तैयार की है। यदि आपको वो ई बुक लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से डायरेक्ट वो ई बुक ले सकते हैं। और ई बुक से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, ई बुक के बारे में कितने एमबी की है, कितने पेजेस है, वो सारी डिटेल्स आपको लिंक पे क्लिक करते ही पता चल जाएगी। तो चलिए आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया, किसी राजनीतिक दल को, यानी कोई राजनीतिक दल है, उसे पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। यानी यदि कोई राजनीतिक दल है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकृत करवाने के लिए कम से कम कितने परसेंट मत चाहिए, तो उसे कम से कम 4% मत चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यानी जो भारत का कैग होता है, CAG कहते हैं इसे, इसका जो कार्यकाल होता है, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है आपका 6 वर्षों का। यानी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, बी आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश होता है तो उसको कितने वर्ष में रिटायर किया जाता है, तो उसको किया जाता है 65 वर्ष में। यानी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर, यानी 65 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कौन थे, वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय। यानी सूफी परंपरा जो है उसमें जो पीर शब्द होता है, पीर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, इस शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी किस चीज़ के लिए। यानी पीर जो आपका शब्द है ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो पीर जो शब्द का अर्थ होता है दोस्तों ये होता है सूफियों का गुरु। यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। यानी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, तो इन्होंने की थी खालसा पंथ की स्थापना 1699 में। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था। जो पंचशील के सिद्धांत थे उसका प्रस्तावक कौन था, तो उसके प्रस्तावक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में है। यानी 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर, यानी एक ऐसा नगर या टाउन है जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था। तो हमसे पूछा गया है कि वह कौन सा, वह किस राज्य, किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी वो जो है वो है आपका मणिपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। यानी जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से किसको कोशिका में अचल संपत्ति कहा जाता है, तो अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत होता है ये होता है आपका केला। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बॉडी को तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं। जैसे ही आप केला खाएंगे आपको तुरंत एनर्जी फील होगी। तो ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। तो जो भूमि का जल है वो मूल रोमों तक पहुंचता है आपका प्रासरण दबाव द्वारा। यानी प्रासरण की एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा ये जल पहुंचता है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं।
यानी जब मधुमक्खी का पालन किया जाता है या उसका प्रबंधन किया जाता है तो उस जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एपीकल्चर। यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। यानी क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम आता है। तो दोस्तों कौन सा विटामिन काम आता है? आपका विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन ई की कमी से होता है प्रजनन में कमी। यानी जिस व्यक्ति में विटामिन ई की कमी होगी वो प्रजनन की प्रक्रिया में भाग नहीं दे सकता या उसे नहीं कर सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। यानी जो हमारी आरबीसी होती हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स जो हमारी होती हैं, इनका जो जीवन काल होता है कितने दिनों का होता है? तो इनका जो जीवन काल होता है ये होता है आपका 100 से 120 दिन। यानी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? यानी शीत ऋतु में पशुओं के जो प्रसूति काल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्या? हाइबरनेशन। यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? यानी हमें जो ऑप्शन दे रखे इनमें से कौन सा है जो विद्युत का सबसे अधिक चालक है? तो दोस्तों ये है आपका चांदी। यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? यानी जो उड़ान अभिलेखी होती है इसका तकनीकी नाम क्या होता है? तो इसका तकनीकी नाम होता है काला बॉक्स, यानी ब्लैक बॉक्स। ये है उड़ान तकनीक यानी उड़ान अभिलेखी। यानी ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ये होता है आपका एरोप्लेन में, यानी एरोप्लेन में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका जो नाम होता है तकनीकी नाम वो होता है काला बॉक्स, और उसका हिंदी में जो नाम होता है उसे कहते हैं उड़ान अभिलेखी। और जो ब्लैक बॉक्स होता है इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है नारंगी। ये भी आपको याद रखना, पेपर में भी क्वेश्चन आपके आ चुका है कि जो ब्लैक बॉक्स जो होता है, ब्लैक बॉक्स होता क्या है? ब्लैक बॉक्स में यदि जो एरोप्लेन है ये किसी इमरजेंसी सिचुएशन से यदि गुजरेगा तो ब्लैक बॉक्स में क्या होता है कि उस सिचुएशन से निपटने के लिए इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स। और जो इसका कलर होता है ये होता है नारंगी रंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? यानी कंप्यूटर का नेटवर्क कौन सा नहीं है? तो ये है आपका व्यक्तिगत नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? यानी जब उर्वरक का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें से कौन सा तत्व, यानी किस तत्व का यूज किया जाता है, यानी कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका प्रयोग में लाया जाता है पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? यानी जो हमारी प्राकृतिक रबड़ है किस चीज़ का बहुलक है? तो ये आपका बहुलक है आइसोप्रीन का, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? यानी सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा, यानी सूर्य की जो सतह पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है और हाइड्रोजन के पास जो दूसरी गैस या तत्व जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है आपका हीलियम, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है? यानी एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का आपका मुख्य घटक होता है प्रोपेन, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर, यानी प्रोपेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? यानी जो संकटग्रस्त जीव हैं इन्हें यानी कितने वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया या बांटा गया है? तो इन्हें बांटा गया 7 वर्गों में, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा है मीना माता रोग किस कारण से होता है? जो मीना माता रोग होता है किस कारण से हुआ था या होता है? तो इसका ये किस कारण से होता है? तो ये आपका होता है पारे के कारण,
यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है आपकी समताप मंडल में, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है मापी जाती है डॉप्सन से। डॉप्सन इसके मापने की एक इकाई होती है, जो कि ओजोन परत मापी जाती है डॉप्सन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया। तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया, हिरोशिमा और नागासाकी, यानी सबसे पहले कहाँ फेंका गया, हिरोशिमा पे, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। हिरोशिमा, पहले हिरोशिमा पे फेंका गया, दूसरे नंबर पे नागासाकी पे। और हिरोशिमा और नागासाकी क्या है, ये जापान के दो शहर हैं। कहाँ पे स्थित है, ये जापान के दो शहर हैं जहाँ पे अमेरिका द्वारा विश्व युद्ध के दौरान बम फेंका गया। और जो बम फेंके गए थे इन बमों का नाम भी आपसे पूछा था, तो इसका नाम था फैटमैन। एक बम का नाम था आपका फैटमैन और दूसरे बम का नाम था आपका लिटिल बॉय, यानी लिटिल बॉय। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युआन किस देश की मुद्रा है। जो युआन है आपकी, ये किस देश की मुद्रा है, तो ये है आपकी चीन की मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। ये सारे जितने क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, यानी कौन सा ऐसा है जो कि वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्त्र जो है आपका वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संतोष ट्रॉफी खेल किस खेल से संबंधित है, यानी संतोष ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये है आपका फुटबॉल से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था, या कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य का नृत्य है। तो ये है आपका केरल का नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और कमेंट करके कहें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है, फिर मैं इसका पार्ट 2 आपके लिए लाऊंगा। और आपको यदि इसकी ई बुक लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डायरेक्ट ई बुक ले सकते हैं, जिसमें कि 2200+ ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।